हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं टॉपिक पर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह से लोग कह रहे हैं कि मास्क जो है वो उनका बॉयकॉट करना चाहिए, मास्क को यूज नहीं करना चाहिए और इसको डस्टबिन में उठा के फेंक देना चाहिए। कुछ इस तरीके की बातें जो हैं चल रही हैं और लोग मास्क का बॉयकॉट जो है वो कर रहे हैं। अब ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं और क्या रीजंस ये लोग दे रहे हैं, उसी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि WHO क्या कहता है और कौन से मास्क पहनना जो है अच्छा माना गया है WHO के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो लोग मास्क का बॉयकॉट करने को कह रहे हैं वो रीजंस क्या क्या दे रहे हैं जिसकी वजह से मास्क पहनने से मना कर रहे हैं वो लोग। सबसे पहला ये लोग रीजन देते हैं कि मास्क को लगाने से, पूरा टाइम लगाने से आप जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप निकालते हैं बाहर, वो कार्बन डाइऑक्साइड मास्क में जमा हो जाती है और फिर बार बार उसी को आप लोग इनहेल करते रहते हैं और इस वजह से आप लोगों को काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा ये लोग जो रीजन देते हैं वो ये है कि मास्क लगाने से कोरोना वायरस मरता नहीं है, कोरोना वायरस बल्कि और ज्यादा फैल जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस, अगर आपको कोविड-19 है तो कोरोना वायरस आपके मास्क पे रह जाएगा और वहां से वो काफी ज्यादा फैल सकता है। तो मास्क ज्यादा डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो ज्यादा स्प्रेड है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा पॉइंट जो ये लोग देते हैं वो ये है कि वायरस का साइज जो है वो मास्क में जो पोर्स है उससे काफी छोटा है। वायरस का साइज है 120 नैनोमीटर्स और उसके अराउंड, मतलब 100 और 120 नैनोमीटर के आसपास। और जो मास्क के अंदर जो पोर्स हैं, क्योंकि मास्क फैब्रिक का बना है और उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब कि छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, होल्स होते हैं, उनका साइज है 300 नैनोमीटर्स। तो इस बात से वो लोग कहते हैं कि भाई मास्क का फिर फायदा क्या है, जब मास्क वायरस से आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता तो फिर मास्क का फायदा क्या है। जब मास्क के पोर्स ही इतने बड़े हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मास्क आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो सोशल मीडिया पर ये लोग दे रहे हैं मास्क को बॉयकॉट करते हुए। बट अब WHO का क्या कहना है और WHO ने मास्क को इंपॉर्टेंट क्यों कहा है। तो WHO कहता है कि अगर आप लोग बीमार हैं, यानी कि अगर आप संक्रमित हैं कोरोना वायरस से, नोवल कोरोना वायरस से, तो आप लोगों को मास्क लगाना जरूरी है अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए और उससे ज्यादा दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जब भी आप खांसें या छींकें तो आपकी ड्रॉपलेट्स दूसरे तक ना जाएं और वो मास्क पर रह जाएं और बाद में आप उस मास्क को अपना साफ कर सकते हैं। अगर आप एक बीमार इंसान नहीं हैं, अगर आप संक्रमित नहीं हुए हैं, तब भी आपको मास्क लगाना इसलिए जरूरी है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसका टेस्ट नहीं हुआ है और उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केस है उसका, तो ऐसे आदमी के कांटेक्ट में आने से आप भी संक्रमित हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको सिम्टम्स दिखने लगे। तो उससे बचने के लिए अगर आप मास्क लगाते हैं तो उन ड्रॉपलेट्स को मास्क जो है वो अपने सरफेस पर ही रोक देता है और आपके मुंह तक आने नहीं देता। इस तरीके से मास्क जो है आपको प्रोटेक्ट करता है। और रिसर्च भी काफी सारी ऐसी बताती हैं कि अगर आप मास्क लगाते हैं तो 80% चांसेस आपके कम हो जाते हैं कि आपको कोरोना वायरस होगा। जो भी आपका खतरा है कोरोना वायरस का, उसका 80% जो है वो कम हो जाएगा। रिसर्च पढ़नी है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी रिसर्च के मैंने लिंक दिए हुए हैं, जो भी मैं मेंशन कर रहा हूं अभी यहाँ पर। ये कुछ रिसर्चेस हैं, कुछ न्यूज आर्टिकल्स हैं और वो सब आप लोग जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि जो इनके सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो किस तरीके से गलत हैं इन रिसर्चेस के द्वारा। तो सबसे पहली बात, दूसरा पॉइंट जो इन लोगों ने बोला था कि आप अगर मास्क लगाते हैं तो उससे वायरस जो है बहुत ज्यादा फैलता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि रिसर्चेस ऐसी हुई हैं जिनमें ये पता लगा है कि जिन कंट्रीज ने मास्क अनिवार्य किया है वहां पर जो स्प्रेड है वो बहुत कम हुआ है, और जिन कंट्रीज ने मास्क अनिवार्य नहीं किया है, यानी कि जो जरूरी है मास्क एकदम कंपलसरी नहीं किया है,
वो कंट्रीज अभी भी सफर कर रही हैं, उनके केसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मास्क आपका जो फैलने का खतरा है, स्प्रेड का खतरा है, उसको 80% से कम कर देता है, 80% कम कर देता है। अब ये तो हुआ इनका सेकेंड पॉइंट का काउंटर। देन थर्ड पॉइंट का काउंटर ये है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वायरस है वो ड्रॉपलेट से फैलता है। आप एक सिंगल वायरस को ऐसा नहीं समझ सकते कि सिंगल वायरस आकर आपको इन्फेक्ट कर जाएगा। वो ड्रॉपलेट्स में झुंड बनाकर आते हैं और ड्रॉपलेट का साइज होता है आपका मिलीमीटर्स में। तो जो मिलीमीटर्स में अगर कोई चीज है तो वो नैनोमीटर के अंदर से कैसे जा सकती है। नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर्स और मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर्स। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मास्क के पोर्स 300 नैनोमीटर्स के हैं तो क्या वो मिलीमीटर्स वाली ड्रॉपलेट्स से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इनके थर्ड पॉइंट का काउंटर आ जाता है कि आप जो वायरस का साइज है उससे ये नहीं कह सकते कि वायरस आपको इन्फेक्ट कर जाएगा, क्योंकि वायरस अकेले आकर आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा, एक वायरस आकर आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा, ग्रुप ऑफ वायरस आकर आपको इन्फेक्ट करेंगे जो कि ड्रॉपलेट्स में होंगे। देन अब आगे बढ़ते हैं। इनका जो फर्स्ट पॉइंट था, जो सबसे वैलिड पॉइंट है, जो मुझे भी लगता है कि भाई ये एक खतरे वाली बात है कि आप लोगों को अलग से बीमारियां जो है सामने उठकर आ रही हैं कि अगर आप मास्क पूरा पूरा दिन लगा कर रखे हैं तो आपका सर दर्द होता है, अनकॉन्शियसनेस होती है, आपको वीकनेस होने लगती है, प्रॉपर दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें मैंने भी महसूस करी हैं। इसमें काफी हद तक जो है ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है जो कि डिस्कशन का एक टॉपिक हो सकता है। तो अगर आप अपने विचार इस चीज पर रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए, नहीं तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देन अब आगे बढ़ते हैं। WHO ने कौन से मास्क हम लोगों के लिए बेस्ट बताए हैं। तो एक रिसर्च में यह बताया गया है कि N95 और N99 मास्क बिना वेल्स वाले मास्क बिल्कुल नहीं, बिना वेल्स वाले N95 और N99 मास्क बेस्ट हैं अगर आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन चाहिए, किसी भी और वायरस से प्रोटेक्शन चाहिए तो। उसके बाद आते हैं सर्जिकल मास्क होते हैं, जो यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, वो नीले कलर के, वो मास्क काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। बट ये दोनों ही तरीके के मास्क जो हैं अभी कोविड वॉरियर्स यानी कि जो मेडिकल स्टाफ है उन लोगों के लिए रख रखा है। अभी सरकार जो है सबसे पहले उनको देगी, फिर आप लोगों को वो मास्क जो है मिलेंगे। तब तक आप क्या कर सकते हैं, होममेड मास्क यूज कर सकते हैं जो कि एक अच्छे कॉटन के कपड़े से हो और 3 लेयर का हो, 1 लेयर का नहीं 3 लेयर का मास्क हो। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरीके से लोग बॉयकॉट कर रहे हैं मास्क का और क्यों कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया अपने व्यूज जो हैं वो हमें बताएं। अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ रोजेंडर टॉक पर आकर बात करें और इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं, जो भी आपके विचार हैं, तो रोजेंडर टॉक्स पे मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं, जो भी डॉक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप अपने विचार आकर सब लोगों को बताएं ताकि लोगों के दिमाग में एक जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो सके और एक लॉजिकल आंसर सबको मिल सके। बस आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी साइंस की न्यूज और ऐसा साइंस रिलेटेड स्टफ लेकर आते रहते हैं। थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।